हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 की फिज़िक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम तीसरे अध्याय विद्युत विभव में से एक टॉपिक बिंदु आवेश के कारण विभव तथा आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे। तो पहले लिखते हैं हम बिंदु आवेश के कारण विभव। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यह एक बिंदु आवेश है। बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण हमें इससे स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, ये प्लस क्यू आवेश हैं और इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु P है, जहाँ पर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। चूँकि ये प्लस क्यू आवेश है, इसलिए विद्युत बल रेखाओं की दिशा इससे बाहर की ओर होगी या और हमने पढ़ा था कि किसी बिंदु आवेश के कारण इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E का मान, इसकी दिशा यही होगी इस बिंदु आवेश से P की ओर। बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण होगा। तो बिंदु आवेश के कारण हमने विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे दूरी का स्क्वायर। इसको हम दे देते हैं समीकरण 1। अब हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध, जो हमने पहले पढ़ा था। इस बिंदु P पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध से विद्युत विभव की परिभाषा से हमने ये संबंध डिराइव किया था। विद्युत विभव की परिभाषा थी एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया ऋणात्मक कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो इससे हमारे पास विद्युत विभव का मान आया था। किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ संबंध था -∞ टू R E वेक्टर डॉट dr वेक्टर E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अब यहाँ पर चूँकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ई और डी आर विस्थापन सदिश दोनों ही एक ही दिशा में है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू आर, ये हो जाएगा ई डी आर कॉस थीटा। और चूंकि दोनों एक ही दिशा में है तो थीटा क्या हो जाएगा 0, और थीटा 0 डिग्री है तो कॉस 0 का मान होता है 1, तो v का मान आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू आर ई डी आर। समीकरण 1 से e का मान हम यहाँ पर रख देते हैं, तो देखिए हमारे पास समीकरण हो जाएगी माइनस लिमिट अनंत से r तक समाकलन करना है, और e की जगह हम समीकरण 1 से मान रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर डी आर। जो कांस्टेंट राशि है वो समाकलन से बाहर आ जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा v बराबर माइनस क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, और समाकलन के अंदर रह जाएगा अनंत से स्मॉल r। यहाँ पर स्मॉल r का स्क्वायर है, एक बटे स्मॉल r स्क्वायर, और इसका समाकलन करना है डी आर के सापेक्ष। और समाकलन का सूत्र हम जानते हैं, समाकलन x की घात n dx का समाकलन होता है x की घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1। तो हम इसको लिख देंगे माइनस क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, और इसको घात के रूप में लिखेंगे तो r की घात हो जाएगी, हर में प्लस 2 है, इसको अंश में लाएंगे तो माइनस 2 हो जाएगी। अब इस फॉर्मूले से इसको हल करेंगे, r की घात माइनस 2 है तो इसका समाकलन करेंगे तब हो जाएगा r की घात माइनस 2 प्लस 1 बटे माइनस 2 प्लस 1, लिमिट आ जाएगी इन्फिनिटी टू r। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा माइनस क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये आ जाएगा r की घात माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1, और इसी प्रकार बटे में आ जाएगा माइनस 1, लिमिट हो जाएगी इन्फिनिटी टू r। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास आ जाएगा q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, और r की घात माइनस 1 को वापस हम लिख देंगे 1 बटे r। अब लिमिट लगा देते हैं तो ये हो जाएगा q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, इस लिमिट में समाकलन करने के बाद एक बार r की जगह r रखेंगे, माइनस 1 बटा r की जगह इन्फिनिटी रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 बटे r माइनस 1 बटे इन्फिनिटी। और 1 बटा इन्फिनिटी का मान हम जानते हैं होता है 0, क्योंकि 1 बटा 0 इन्फिनिटी होता है, इसलिए 1 बटा इन्फिनिटी 0 होगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1 बटा r। ये हो जाएगा 1 बटा r, और ये हो जाएगा 0। तो हमारे पास बिंदु आवेश के कारण जो विभव का मान है वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे r स्क्वायर। चूँकि ये
धनात्मक आवेश था, इसके कारण विद्युत विभव यहाँ पर ये आया। अगर इस धन आवेश की जगह ऋण आवेश होता तो विभव के मान में यहाँ पर माइनस आ जाता। 1/4πε0 माइनस Q बटा R स्क्वायर, अगर यदि यह आवेश ऋणात्मक होता। और यदि यहाँ पे कोई माध्यम अगर हम लेते हैं तो जो विभव है वो हो जाएगा, किसी माध्यम के लिए हो जाएगा 1/4πε0 और ये हो जाएगा Q बटा R स्क्वायर। यह हम कहेंगे कि जो किसी माध्यम में विभव है वो निर्वात या वायु के विभव का 1/ε0R गुना होता है। अब हम दूरी के साथ इस विभव के मान में परिवर्तन को देखते हैं तो यह विभव दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। दूरी का मान बढ़ने के साथ विभव का मान कम होगा। विभव है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो हम यदि ग्राफ खींचेंगे विभव का दूरी के साथ तो वो ग्राफ कुछ इस प्रकार आएगा। अब हम समझते हैं आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। तो देखिए इस बिंदु P पर हमें आवेशों के निकाय के कारण विभव का मान ज्ञात करना है। और इस P बिंदु से ये Q1 आवेश है जो R1 दूरी पर है, ये Q2 आवेश है जो R2 दूरी पर है, और ये R3 दूरी पर Q3 आवेश है। इसी प्रकार Rn दूरी पर Qn आवेश है। Q1, Q2, Q3, Q4 ऐसे करते करते Qn आवेश हैं। और इन आवेशों के कारण इस P बिंदु पर हमें परिणामी विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो हम लिख देते हैं बिंदु P से क्रमशः Q1, Q2, Q3, Qn आवेश क्रमशः R1, R2 और Rn दूरी पर स्थित है, जिनके कारण हमें परिणामी विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो देखिए बिंदु आवेश के कारण हमने विद्युत विभव अभी ज्ञात किया। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव होता है 1/4πε0 Q बटा R स्क्वायर। तो देखिए इस Q1 आवेश के कारण P बिंदु पर विभव हो जाएगा Q1 आवेश के कारण P बिंदु पर जो विभव है वो हो जाएगा V1। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 बटा R1 का स्क्वायर। Q2 आवेश के कारण इसी प्रकार बिंदु P पर विभव का मान हो जाएगा V2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q2 बटा R2 स्क्वायर। इसी प्रकार Q3 बिंदु के कारण इस बिंदु P पर विभव का मान आ जाएगा V3 बराबर 1/4πε0 Q3 बटा R3 का स्क्वायर। इसी प्रकार इस Qn
आवेश के कारण P बिंदु पर विभव हो जाएगा Vn बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Qn बटा Rn का स्क्वायर। अब हमें इन सभी बिंदु आवेशों के कारण, आवेशों के निकाय के कारण इस P बिंदु पर परिणामी विभव ज्ञात करना है, जो इन सभी विभवों का बीजगणितीय योग होगा। बिंदु P पर परिणामी विभव, तो ये परिणामी विभव इन सभी बिंदु आवेशों के कारण विभवों का योग होगा। तो V = V1, V2, V3 एंड सो ऑन Vn हो जाएगा। सभी विभवों की जोड़ हो जाएगी। तो अब मान रख देते हैं पहली, दूसरी, तीसरी nवीं समीकरण से। तो हमारे पास आ जाएगा 1/4πε0 Q1 बटा R1 का स्क्वायर, 1/4πε0 Q2 बटा R2 का स्क्वायर, और इसी प्रकार जोड़ते जाएंगे तो लास्ट पद आएगा 1/4πε0 Qn बटा Rn का स्क्वायर। अब इसमें देखो 1/4πε0 कॉमन है सब में, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं। तो परिणामी विभव का फॉर्मूला आ जाएगा 4πε0 और कोष्ठक में रह जाएगा Q1 बटा R1 का स्क्वायर, Q2 बटा R2 का स्क्वायर, Q3 बटा R3 का स्क्वायर। इसी प्रकार जोड़ते जाएंगे, लास्ट पद आएगा जोड़ने में Qn बटा Rn का स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। अब इसको हम सिमेट्री से समाकलन के रूप में लिखें तो ये इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1/4πε0 और इसको सिग्मा, सिग्मा से अभिप्राय है इन सभी का जोड़, और जोड़ में I = 1 से लेके स्मॉल n पदों का जोड़ है। सिग्मा का अर्थ है जोड़, और जोड़ भी किन से किन का, पहले पद से लेके nवें पद तक। और यहाँ आ जाएगा QI बटा RI का स्क्वायर। यानी कहने का अर्थ है पहले 1 रखेंगे तो Q1 बटा R1 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर जोड़ करते हुए सिग्मा यानी सभी का जोड़, और कब तक जोड़ करना है, पहले पद से लेके nवें पद तक। तो हमारे पास एक अन्य फॉर्मूला ये भी आ गया है। थैंक यू।